हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट डेटा टाइप की। पाइथन में सेट डेटा टाइप होते क्या हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। बट सेट एक बहुत ही डिफरेंट डेटा टाइप है। ठीक है, जब अगर हम सेट की बात करते हैं तो सेट की एक खास चीज़ है, सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर तो कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए सेट के अंदर जो भी वैल्यूज आप स्टोर करेंगे सारी की सारी वैल्यू यूनिक होगी। मतलब आप इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना। वन मोर थिंग जो सेट को खास बनाती है, सेट म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल से मतलब क्या है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके ना, अगर हम इसकी और डिटेल में बात करें तो सेट बनता कैसे है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई सेट बनाना है तो हमेशा याद रखिए सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। बट अगर आप कोई भी एम्प्टी सेट बनाना चाहते हो, खाली सेट बनाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस से मत बनाइएगा। अगर आप कर्ली ब्रेसेस से बनाएंगे तो ये सेट नहीं बनेगा बल्कि डिक्शनरी बनेगा। तो अगर आपको कोई खाली सेट बनाना है तो आपको उसको सेट फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। ओके, और अगर आप सेट दोबारा बनाना चाहते हैं बट उसके अंदर एलिमेंट आप खुद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। तो आपने सेट रखा, आपने 10, 20, 30, 40 कुछ भी वैल्यूज रखी, एंड मेक श्योर कि अगर आपने कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू रखी तो वो डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडर ही नहीं होगी। तो आपने चेक किया कि मैंने जो 10 है, 20 है, 30 है, वो मल्टीपल टाइम स्टोर किया, बट सेट को जब मैंने यहाँ पे चलाया, जब सेट को प्रिंट किया, तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो मेरे पास नहीं आ रही। सो इट टेक्स ओनली यूनिक वैल्यू। अगर आप देख रहे हो कि यार 10 मैंने सबसे पहले स्टोर किया था, उसके बाद मैंने 20 किया, उसके बाद मैंने 30 किया, बट जब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। करेक्ट। तो अगर हम जब सेट की बात करते हैं तो सेट के अंदर कोई भी इंडेक्स पोजीशन नहीं होता। मतलब इट इज़ वेरी अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड से समझ में आया कि जो भी आपने वैल्यू स्टोर करी वो कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी पोजीशन पे आ सकती है। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ नो इंडेक्स पोजीशन। अब जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सेट देखिए, आप उस जगह पे स्टोर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको यूनिक वैल्यू स्टोर करनी है। एंड इम्पॉर्टेंटली अगर आपको 2, 3, 4 जगह से डेटा को इकट्ठा करना है, दो अलग अलग कलेक्टेड वैल्यूज़ में से डिफरेंसेस निकालने हैं, दोनों को एक साथ निकालना है, देखना है कि एक जगह जो मेरा डेटा है क्या वो दूसरी जगह है या नहीं है। तो बेसिकली सेट जो है हमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़, बहुत सारे ऑपरेशंस करने में हेल्प आउट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले पढ़ा है यूनियन। ठीक है, आपने अगर 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा तो यूनियन के बारे में पढ़ा होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को जोड़ना, एक साथ कलेक्ट करना। इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ या उनमें से कॉमन वैल्यू निकालना। तो सिमिलरली आप सेट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपने एक सेट बनाया जिसके अंदर आपने रखा लेट्स से 10, 20, 30, एंड अगर आपने कोई दूसरा सेट बनाया माई सेट 2 जिसकी वैल्यू आपने रखी लेट्स से 30, 40 एंड 50, तो अगर आप दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, माई सेट 1 डॉट यूनियन माई सेट 2। तो देखिए सारी वैल्यूज एक साथ जुड़ गई। ठीक है, और हमने जब सेट की बात करी थी तो हमने बोला था कि सर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली जब आप यूनियन की बात कर रहे हो, यूनियन के अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से क्या होता है, आप कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। तो दोनों सेट माई सेट 1 और माई सेट 2 में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है सिर्फ एक ही चीज़, वो क्या है, दैट इज 30। तो मुझे क्या मिलेगा, 30। ओके नाउ, अब देखिए खास चीज़, सेट के अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ इंटरसेक्शन या यूनियन ही है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे एक फंक्शन है डिफरेंस। तो अगर हम डिफरेंस फंक्शन की बात करें तो डिफरेंस फंक्शन क्या देगा कि ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में है बट दूसरे सेट में नहीं है। तो देखो पहले सेट में 10, 20, 30 है और दूसरे सेट में 30, 40, 50 है। तो मतलब कौन से एलिमेंट फर्स्ट में है बट सेकंड में नहीं है, ऑफकोर्स ये बात है 10 एंड 20। तो डिफरेंस मेथड क्या देगा मुझे, 10 एंड 20। बट अगर मैं इसी का सीक्वेंस चेंज कर देता, अगर मैं इसी को लिख देता माई सेट 2 डॉट डिफरेंस माई सेट 1,
तो मुझे मिलता है कि ऐसे कौन सा डेटा है जो सेट 2 में है बट सेट 1 के अंदर नहीं है, तो 40 एंड 50। तो डिफरेंस मेथड क्या करता है, दोनों के बीच में ऐसे एलिमेंट निकालता है जो एक सेट में है दूसरे में नहीं है। ओके, अब इसी तरीके से अगर आप देखो तो सेट के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही है या दो है, आपको बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप कुछ मत करिए, आप लिखिए हेल्प और उस पर्टिकुलर सेट का नाम। तो हेल्प क्या करता है, आपको सेट के बारे में सारे फंक्शंस रिटर्न कर देता है कि इस सेट में क्या क्या लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेट के अंदर कौन कौन से लॉजिक हैं, ऐड, कॉपी, क्लियर, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, इस सबसेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे लॉजिक्स हैं। तो आप इनको कोई किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस डिसजॉइंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स अगर दोनों सेट में कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चला के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा माई सेट 1 डॉट इज डिसजॉइंट एंड माई सेट 2, ठीक है, इज डिसजॉइंट। तो देखो इसने क्या दिया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू है 30, बट अगर मैं ऊपर वाले सेट में से 30 हटा दूं तो दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इट विल रिटर्न यू ट्रू। चेक करिए। तो मुझे इस फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, सिंपली सिर्फ और सिर्फ ढूंढा कि हेल्प फंक्शन से कि ये करता क्या है, और जैसे ही मुझे इसका आउटपुट मिला मैंने इस कोड को चला के चेक कर लिया। तो इस तरीके से आप हेल्प फंक्शन का यूज़ हर एक वेरिएबल के साथ ले सकते हो। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, आप किसी भी डेटा टाइप के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक सबको सेट समझ में आया होगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप सेट पे और भी डिटेल में काम करना चाहते हो, सेट में आप कोई भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप सारी चीज़ें हेल्प फंक्शन से चेक कर सकते हैं और आप इस सेट को एग्जीक्यूट करके देख भी सकते हैं। स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कोई सजेशन या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय।